बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, कल शाम को 1:11:22 शाम 6-6:30 बजे ट्रैफिक विभाग में जो बैठक रखी गई थी उसका पूरा विवरण मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि जो बातें एसीपी साहब ने कही वह मैंने आपको भरकर भेजी। इससे पहले वरिष्ठ निरीक्षक से जो हमारी बात हुई उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अब व्यापारियों को क्या करना है, आपस में बैठक करके दुकानदारों को बताना है, जो छोटी छोटी पंचायतें हैं उनको इसकी जानकारी देना आवश्यक है। सबसे पहले मैंने मठ मंदिर के बारे में बाबू तारानी ने, मैंने, घनश्याम कोकरेजा ने, सब लोगों ने हमने कहा कि मठ मंदिर पर कभी पुलिस नहीं रहती है। उन्होंने कहा रहती है, इस बात पर बहस हुआ। आखिर घनश्याम ने उनसे कहा कि चलिए मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ तो वरिष्ठ निरीक्षक चुप हुए। उसके बाद वरिष्ठ निरीक्षक का कहना था कि मेरे पास सिर्फ 22 आदमी है। आप ये चीज़ें सालों से कह रहे हैं, तो क्या मठ मंदिर आपके हद में नहीं आता है? आपके पास 22 आदमी है तो एक राउंड मारा करे वह आदमी, या कभी खड़ा रहे। अगर कभी खड़ा भी रहा तो वह अपनी कार्य करता है, जिसे आपके आशीर्वाद हैं। तो ये बार बार जो आदमी कम है का रोया जाता है वह गलत बात है, क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी स्थिति खराब है मठ मंदिर की, दूध नाका की, बस स्टैंड की, बसंत बार की, सेक्शन 39, गाउन बाजार, दूध नाका, आश्रम रोड, बस स्टैंड, ओटी। तो उनको कौन संभालेगा? उसके लिए क्या अलग आदमी आएंगे या दुकानदारों को खड़ा होना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि हमारे पास आदमी नहीं है। अब बात आगे बढ़ाते हैं। फिर मेरी एसीपी साहब से बात हुई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जब गाड़ी चालू होगी टोचन वैन, हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे, बाद में गाड़ी को हाथ लगाएंगे। अगर गाड़ी उस समय भी कोई लेने आता है तो हम उसको देंगे, लेकिन ऐसा होगा क्या? गाड़ी दी जाएगी क्या? अब उसके बाद जो दुकान के बाहर गाड़ियां खड़ी है, उस गाड़ी को जानवर की तरह उठाया जाता है। उस गाड़ी की, हमारी गाड़ी की सत्यानाश होती है। एसीपी साहब ने कहा कि मैंने उनका ध्यान दिलाया कि पहले क्या होता था यहाँ पर, किस प्रकार की इनकी गुंडागर्दी है, जो पीछे गाड़ी उठाते हैं, किस तरह से उनका व्यवहार है। एसीपी साहब ने कहा इन सब चीज़ों के लिए उनको चेताया जाएगा, लेकिन कुछ असर नहीं होगा मेरे हिसाब से। वह लोग माँ बहनों से, लोगों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ज़बरदस्ती गाड़ी उठाकर ले जाते हैं। उसके बाद कोई बात नहीं होती है। वहाँ पर आप देखेंगे कि उतनी रसीदें नहीं निकलती जितनी गाड़ियाँ उठाकर ले जाई जाती है। हालांकि ये एसीपी साहब की बात है। उनके बाद उनका ध्यान मैंने दिलाया कि कोई गर्भवती महिला है, वो अस्पताल जा रही है, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है, या कोई बुजुर्ग है वो अपनी पेंशन लेने जा रहा है, ये सब बातें पहले हो चुकी है, उसका कोई हल नहीं है। मैं यहाँ पर एक बार यूनिटी फोरम को इस टाइम धन्यवाद दूंगा कि उनको छोड़कर बाकी सब लोगों ने पत्र व्यवहार करना बंद कर दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि हम लोग कमज़ोर हो गए। हमको मुंह से बात नहीं करनी है, हमको कागज़ पर बात करनी है। तो इस तरह से एसीपी साहब से हमारी बात हुई, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि जो अब टोचन करेंगे गाड़ी, वह लोग बिल्कुल साफ सुथरे शरीफ आ जाएंगे। पहले हमारे साथ अनाउंस करेंगे, फिर हमारी नंबर लिखेंगे वहाँ पर गाड़ी का, और उनको खुद का नंबर लिखना है, 3 बार अनाउंस करना है। क्या ये सब बातें हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो लोग सीधे, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि आपको ऐसा करना है। एसीपी साहब ने कहा हम नियम से चलेंगे, और एसीपी साहब ने कहा कि गलत बातें अगर हमारे लोग भी करेंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मैं डोंबिवली में रहता हूं, और उन्होंने बताया कि हमारा जो शहर है ना, विचित्र है,
दोस्तों उनको मैं बुरा नहीं कहूँगा, सच में हमारा शहर विचित्र है। हम लोग कानून को नहीं मानते, हम लोग नेताओं के तलवे चाटने में अपना समय बर्बाद करते हैं। पहले तो हमारी अगर कोई गाड़ी ले जाएगा तो हम कहेंगे ले जाओ, हम ले आएंगे खुद ही छुड़ा करके। फिर वो जाएंगे किसी नेता के पास, फिर वो नेताजी उनको कहेंगे भाई इसकी गाड़ी दे दो, फिर वहाँ से गाड़ी मिलेगी, 100 रुपये आपसे ले लेंगे कि भाई वो जो गाड़ी टोचन करने वाला है वो उसको देना है। तो आज ये बातें हुई, उनके पास आदमी नहीं है कि मठ मंदिर पर आपके लिए कोई खड़ा किया जाए, दूध नाके पे खड़ा किया जाए, बसंत बार पे खड़ा किया जाए, या एक ही पुलिस वाला गश्त लगाता रहे। उन्होंने इनकार किया कि हमने कहा आश्रम से गाड़ियां मत उठाइए, कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर एक गाड़ी खड़ी है उसके बाजू में दूसरी गाड़ी खड़ी होगी, हम उसको उठा लेंगे, वो चाहे डिवाइडर का स्थान हो, P1 P2 हो। तो इस तरह से आपको अब एक बार फिर से इन सब बातों को सहना पड़ेगा, और सहने के बाद आखिर होगा क्या, कितना दिन आप सहेंगे। तो यहाँ पर मैं दो बातें कहूँगा। एक तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं हमारे को उनके साथ पत्र व्यवहार करना चाहिए, और दूसरी बात जो यहाँ के लोग हैं वह समझ जाएं, अपनी गाड़ियों को किनारे रखें। बाजू में कोई गली होगी, बाहर बैंक के बाहर कुछ जगह रहती है, आप सड़क पर गाड़ी मत छोड़िए। इन सब चीज़ों से बचना है तो ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।